वेलकम बैक। और अभी भी जो आप ये वर्ड्स देख रहे थे स्क्रीन पर कि जाले बन सकते हैं जी का जंजाल, जी हाँ, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके घर में लगे हुए जाले कब आपके सामने परेशानियां लेकर आ जाएंगे। ये आपकी आंखों के सामने सब हो जाएगा लेकिन आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। एक तो जाले ऊपर से कोने में लगे होते हैं, कुछ तो हम साफ कर देते हैं, कुछ हम आलस की वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ जाले इस तरीके के भी होते हैं कि नजर भी नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष तो हो ही जाता है घर में। अब अगर वास्तु दोष हो गया है तो उससे जुड़े कुछ उपाय भी आप कर लीजिए। डॉक्टर आनंद हरवत जी हमारे साथ हैं जो लगातार आपको मैजिकल फॉर्मुलाज दे रहे हैं। 2 मैजिकल फॉर्मुलाज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आप जान लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मुला। साथियों, तीसरा मैजिकल फार्मूला है नॉर्थ वेस्ट का। देखिए, दुनिया ऐसे नहीं चलती। हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़ते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं। और जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये लोग आपसे टूट रहे हैं, यानी एक मुझे लाइन याद आ रही है पुराने गाने की कि अपने हुए पराये और दुश्मन हुआ जमाना। जब आपको ऐसा लगे कि आपके मित्र और आपके जो है जानने वाले, आपके पड़ोसी, आपके जो है दोस्त लोग हैं, घर के लोग हैं, आपसे टूट रहे हैं, आपसे कट रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी जो दिशा है नॉर्थ वेस्ट जिसको कहते हैं हम, यानी वायव्य कोण जो वास्तुशास्त्र में होता है, वहां पर यदि मकड़ी के जाले हैं, वहां पर गंदगी है, तो डेफिनेटली आपके जो संबंध है वो खराब होने वाले हैं अपने मित्रों से, आपके पड़ोसियों से और आपके सगे संबंधियों से। ध्यान दें कि आपके नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी जाला नहीं होना चाहिए। समय समय पर इसको साफ करते रहें और बिल्कुल इसको जो है क्लीन रखें हमेशा, और हमेशा चमकता रखें। और ध्यान इस बात का भी जरूर रखिएगा, बस कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं बोलती दिशाओं को बताने के लिए। अपनी जो टीवी के सामने जो आप बैठे हुए उस चीज को छोड़कर बिल्कुल मत मिलिएगा, क्योंकि बस अगले ही क्षण हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है आज की बोलती दिशाओं की खास दिशा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कॉलर से। सिंगरौली से प्रमोद जुड़े हमारे साथ। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। जी प्रमोद जी। साउथ मेरा मेन गेट है और साउथ ईस्ट में मेरा हैंड पाइप है। पंप है आपका साउथ ईस्ट में और साउथ में आपका मेन गेट है। साउथ मेन गेट। जी जी। हाँ, ये देखिए, और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ये दोनों ही चीजें गलत है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है। जी जी, हम समझ गए आपकी दोनों बातें। आपका साउथ ईस्ट में, यानी जिसको कहते हैं अग्निकोण, वहां पर आपने हैंडपंप लगाया हुआ है, वहां पर आपका पानी का सोर्स है। यदि वहां पर पानी का सोर्स हुआ तो क्या होता है कि साउथ ईस्ट में पानी होने चाहिए। अग्नि और पानी ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। जब भी इकट्ठे होंगे तो घर में कलह होगी, आपस में मतभेद होंगे और बहसबाजी शुरू हो जाएगी। आप कोशिश करें कि इस नल को यदि नॉर्थ ईस्ट में लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि वहां पर नहीं लग पाए तो कुछ ना कुछ पानी का सोर्स वहां पर जरूर रखें आप, जैसे कि पानी का घड़ा है, पीने का पानी वहां रखें। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बना हुआ है उसका यूज ना करें एज टॉयलेट। टॉयलेट का यूज करें कहीं और, साउथ में या वेस्ट में, अपने मकान में आपके टॉयलेट और भी होंगे, वहां यूज करें। लेकिन इस टॉयलेट का यूज आप कर सकते हैं नहाने के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आपका इंतजार खत्म कर देते हैं और अब बात कर लेते हैं आज की बोलती दिशाओं के बारे में। तो आज की बोलती दिशाओं में से कौन सी है वो रहस्यमय दिशा, आइए जानते हैं हमारे एक खास अंक को, बोलती दिशा। जी, बोलती दिशाओं में आपको बताएंगे आज हम ईस्ट के बारे में, पूरब के बारे में, जहां से सूर्य निकलता है। ज्ञान और बुद्धि और विवेक और साथ में चरित्र भी देने वाली दिशा होती है पूर्व की। वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी दिशा मानी गई है। यदि पूर्व दिशा को आप अपने प्रॉपर यूज कर पाते हैं, उसको ध्यान से यूज करते हैं, यानी उसको ब्लॉक नहीं करते, वहां पर सीढ़ी नहीं बनाते, वहां पर टॉयलेट नहीं बनाते और वहां पर भारी वजन नहीं रखते, तो दोस्तों ये मान के चलना कि आपके घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में आएंगे, एनर्जी बहुत अच्छी आपके घर में आएगी और जिससे आपका विकास होगा, बच्चों को ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी और उनका जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा होगा। इसको और अच्छा बनाने के लिए आप पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चलिए कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। हेलो जी हेलो। जी, अपना नाम बताइए। हाँ, राम प्रकाश बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी नमस्कार। राम प्रकाश शर्मा अहमदाबाद से। जी राम प्रकाश जी, अब आप सवाल पूछिए। सर, मेरा पश्चिम मुखी मकान का दरवाजा है, अपनी कोण में पूर्व मुखी किचन है। जी हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं बिल्कुल। राम प्रकाश जी, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ, किचन पूर्व मुखी है जी। और अग्नि कोण
दिशा के अंदर है, जी जी, उनकी कुछ परेशानियां रहती हैं घर में, कैसी परेशानियां रहती हैं आपके घर में? मनमुटाव वगैरह इस तरह का मनमुटाव रहता है घर में। जी जी, समझ गया आपकी बात को। देखिए ऐसा है कि घर का स्वामी जो होता है उसका स्थान होता है साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। वहां पर किसी भी तरह का गड्ढा होना, वहां पर किसी भी तरह की ऐसी चीज होना जो कि डुबोने वाली होती है, तो वहां पर समझिए कि मालिक का स्थान, घर का जो स्वामी है उसका स्थान वहां पर गहरा हो गया। आपके घर में किचन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान दें आपने जो पानी का सोर्स बना रखा है साउथ वेस्ट में, उसको वहां से हटाकर कहीं आप ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ के मध्य में लेकर जाएं, तो आपकी जो समस्या है बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और चलिए बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अगर मकड़ी के जाले लगे हैं आपके घर में और नेगेटिविटी आ ही रही है, तो चौथा मैजिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है जो इन चीजों को दूर करेगा? आइए जानते हैं जी। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला मैजिकल फार्मूला है हमारे पास साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट दोस्तों, हमारे जो मालिक, घर का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, उसकी दिशा होती है। यदि साउथ वेस्ट में मकड़ी के जाले लगते हैं तो उसका असर सीधा सीधा असर है घर के स्वामी पर पड़ता है, मालिक पर पड़ता है। यानी ये जिस घर को किसी स्वामी ने चलाना है, एक इंसान ने चलाना है, जो सीनियर लोग वहां के हैं, वही यदि अपने स्तर से हट जाएंगे, यदि वो अपने जो है अपने आप को शेक कर जाएंगे वहां से और ठहर नहीं पाएंगे, तो उनका जीवन हिल जाएगा। यदि ऐसा मानिए, यदि ट्रेन का इंजन ही अगर काम करना बंद कर दे तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो आप ध्यान दें कि साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम, जो कि हमारे स्टेबिलिटी की दिशा होती है, वहां पर भी कभी भी कोई मकड़ी का जाला ना हो। और चलिए अब अगला मैजिकल फॉर्मूला भी जान लेते हैं, यानी कि मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5। अगला मैजिकल फार्मूला जो हमारे घर का बिल्कुल सेंटर होता है, जिसको हम कहते हैं वास्तुशास्त्र में ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान एक ऐसी जगह होती है जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एनर्जी सेंटर है। एनर्जी सेंटर में यदि वहां पर जाले हुए या वहां पर गंदगी हुई या वहां पर कोई भारी सामान हुआ, तो वहां से जो चारों दिशाओं में ऊर्जा फैलेगी वो सब ऊर्जा नेगेटिव फैलेगी। यानी जैसे पूरे के पूरे घर के आपको जो है ध्यान देना है कि कहीं पर मकड़ी के जाले ना हो, तो ब्रह्म स्थान का विशेष ध्यान देना है साथियों। आपने यदि ब्रह्म स्थान आपने खराब कर दिया, वहां पे जाले लगे रहे, तो सभी दिशाएं आपकी दूषित हो जाएंगी। ऐसा ना है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं कौशल से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि इस बॉक्स में क्या लेकर आए हैं भारद्वाज जी, यानी कि अपने वास्तु एलिमेंट्स के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, पार हाथ